बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। आज मुझे वीडियो एक मिली है जिसमें पूरी डिटेल बताई गई है, पूरी तफसीर बताई गई है गुंबद खिज़रा के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बारे में पूरी तफसीर है। तो प्लीज़ आप सुने और ज़रूर एंड तक वीडियो देखें और शेयर ज़रूर करें सबको। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और जिन्होंने ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है इनको जज़ाकल्लाह खैर कहती हूँ, और आप सब भी इनको जज़ाकल्लाह खैर कहें। सर मेरा सवाल ये है कि क्या हज़रत सल्लम के रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा किसी वीआईपी के लिए, किसी बादशाह के लिए खोला जाता है? जी नहीं, ये भी एक ऐसा मसला है जो लोगों में बहुत फैल गया है और गलत मशहूर हो गया लोगों के अंदर। लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ बादशाह वगैरह आते हैं और वो नबी सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। आपको अमूमी तौर पर मैं खुलासा बताऊँ कि यहाँ के बादशाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। क़ब्र की यानी कि क़ब्र तक नहीं जा सकते हैं। सही, हम भी जो जाते हैं, आपने देखा होगा हम कहाँ तक जा सकते हैं? जो जाली लगी हुई है, जाली ये किसने लगाई है? जाली ये सऊदी हुकूमत ने लगाई है, यानी कि पुराने ज़माने में जाली नहीं लगी होती थी। इसके पीछे, जाली के पीछे क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं, वो झाँक करके देख रहा होता है कि हमें क़ब्र नज़र आ जाए किसी तरीके से। क़ब्र नामुमकिन है कि नज़र आ जाए, क्योंकि जाली के पीछे 3 दीवारें हैं। एक तो आप जानते हैं कि घर की दीवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मदफून किए गए? घर के अंदर मदफून किए गए थे। हदीस आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबियों का इंतकाल जहाँ पर हो जाता है वहीं पर ही दफन कर दिया जाता है। तो सहाबा किराम में बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ कि कहाँ पे दफन करना है। अंसार ने कहा कि अंसार के इलाके में, मुहाजिरों ने कहा कि हमारे इलाकों में। हर किसी ने अच्छी से अच्छी तजवीज़ देने की कोशिश करी और चाहा कि हमारे इलाकों में हो, करीब था कि तलवारें निकल जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आकर के हदीस सुनाई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी का इंतकाल जहाँ हो जाए वहीं दफन कर देना चाहिए। तो सहाबा किराम ये थे कि जो अभी जंग छिड़ने वाली थी, फ़ौरन तलवारें अपने बंद कर दी गई। और सारी हमारे दरमियान में भी यही होना चाहिए कि जब हदीस आ जाए तो हमारे दरमियान किसी भी किस्म का इख्तिलाफ हो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया कहाँ पर? देखा गया कि आपका इंतकाल हुआ है हज़रत आयशा के घर के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की गोद में सर रखे हुए थे, आप बीमारी की हालत में थे, बहुत ज़्यादा बुखार की तपिश में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर ही मदफून कर दिया गया जिस जगह पर आपका इंतकाल हुआ। तो वो जगह कौन सी थी? घर। अब घर की जारी बात है, 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाहर कुछ अरसे के बाद पुराने ज़माने में ही एक और दीवार बनाई गई जिसके 6 कोने थे। 6 कोने यानी कि आमतौर पे 4 कोने होते हैं ना घर की दीवार के, उसके 6 कोने बनाए गए थे। ये 6 कोने क्यों बनाए गए थे? पीछे की तरफ से, क़िबला भी इस तरफ है, जुनूब में, मदीने का जुनूब में क़िबला है, घर इधर है। घर के पीछे का जो इलाका है वहाँ पे तिकोन बनाया गया था। जो दीवारें हैं वो तिकोन करके बनाई गई थी। क्यों तिकोन बनाई गई थी? ताकि कोई शख्स जब नमाज पढ़े तो उसकी सीध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की तरफ नहीं हो, इधर कोई नमाज ना पढ़ सके, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र सामने नहीं आए नमाज के दरमियान में। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पे लिखी हुई, आपने बोर्ड पे पढ़ी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में या क़ब्र की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने से मना किया है। तो वहां पे ये दूसरी दीवार बनाई गई। अब 2 दीवारें बनी हुई हैं, तीसरी दीवार इन दोनों दीवारों के दरमियान में बनाई गई, इसके बाहर नहीं। 2 दीवारें बनी हुई हैं, इनके दरमियान में ये तीसरी दीवार बनाई गई। तो इस दीवार के ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है। इस दीवार या इसके साथ में कुछ छोटे मोटे सुतून से हैं, उनके ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है। यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि जो अंदर घर की दीवार है वो तो कच्ची है, उसके ऊपर गुंबद नहीं बनाया जा सकता है। तो घर के बाहर की दीवार पर ये गुंबद खड़ा किया गया। तो अब ये 3 दीवारें हैं। ये 3 दीवारों के अंदर जो पहली दीवार थी, सबसे घर की जो दीवार थी, इसके अंदर पहले ज़माने में एक खिड़की थी, एक दरवाज़ा था और ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान वहाँ से हवा है। खिड़की और दरवाज़ा जो पुराने ज़माने में बंद कर दिया गया था, रह गया था रोशनदान। वो भी कुछ अरसे के बाद इस डर से कहीं कोई परिंदा अंदर गिर करके मर न जाए और उसकी बिसान बदबू वगैरह अंदर फैले, वो भी बंद कर दिया गया बिल्कुल। तो अब कोई अंदर जाने की जगह बाकी रही? न दरवाज़ा है, न रोशनदान है, न खिड़की है। तो बादशाह भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी हो कि वो दीवार पार करके अंदर चले जाए तो मुमकिन है, लेकिन इंसान नहीं जा सकते। तो अब वो जो लोगों को गलतफहमी होती है वो यूँ होती है, लोग ये समझते हैं कि देखो हमारे सामने दरवाज़ा खोला गया और वो बादशाह साहब या फलां वज़ीर आज़म जो अंदर जा रहे हैं, वो जाली का दरवाज़ा खोला गया, वो दीवारों का दरवाज़ा नहीं। वो दीवारों का दरवाज़ा तो पैक है बिल्कुल, उसको यहाँ के बादशाह भी अंदर नहीं जा सकते। तो वो जाली जो अभी सऊदी हुकूमत ने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि पहले ज़माने में लोगों ने घर की दीवार से बरकत लेनी शुरू कर दी थी, उसको चूमा चाटी या उसे मसा करना, उसको छूना, तो ये गलत काम है। जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसार के ततब्बु से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई शरीयत के मुताबिक हमने अमल करना है। आपने कैसे सलाम करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप वो सलाम करेंगे आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। आपने जो सलामती की दुआ करनी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए, उमर फारूक के लिए, उस पर अजर मिलेगा। सुन्नत के कामों पर आपको अजर मिलेगा। लेकिन दीवारों की चुमाचाटी करना, या जैसे बहुत से लोगों को देखा जाता है मस्जिद नबवी के दरो दीवार को अभी भी वो अपने रुमाल उतार करके उस पर फेर रहे होते हैं कि इसके अंदर बरकत मुंतकिल हो जाए, या कोई हराम का कपड़ा लगा होता है, कोई टोपी उतार करके उस पर फेर रहा होता है, ये सब गलत काम है। तो ये पुराने ज़माने में जब शुरू हुए तो उस ज़माने के जो उलमा किराम थे, लोग कहते हैं ना ये वहाबी, तुम तो इस ज़माने की पैदावार हो, हमें बेचारे हम वहाबी कहते हैं, हम तो अपने आपको वहाबी नहीं कहते। तो ये जो वहाबियों के अकीदे हैं ना, जो उनकी नज़र में वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। तो उस ज़माने के अंदर ये दूसरी दीवार बनाई गई, घर के बाहर एक और दीवार बनाई गई ताकि लोग घर की दीवार तक नहीं पहुंच सके। अब वो कुछ अरसे तक नई दीवार थी, लोगों को मालूम रहा कि भाई ये तो नई दीवार है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नई नस्लें आती रही, वो समझे कि यही घर की दीवार है। फिर उलमा ने एक और दीवार बनवा दी,
پھر آخر میں سعودی حکومت نے کہا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز رہے کہ دیواریں ہم بناتے رہیں گے تو سمجھیں گے گھر کی دیوار ہے تو ہم جالی لگوا دیتے ہیں. انہوں نے جالی لگوائی لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا, وہ جالی کو بھی چوما چاٹی کے لیے پھر آخرکار مجبوراً سعودی حکومت کو وہاں پہ پولیس والوں کو کھڑا کرنا پڑا یا حیا والوں کو کھڑا کرنا پڑا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور آرام سے بتائیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. مسا جو ہے وہ آپ نے حجر اسود کا کرنا ہے, اس کو چومنا ہے, اس کو آپ نے مسا کر سکتے ہیں, یا اس سے پہلے والا جو رکن یمانی ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ گھر کی دیواروں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا ہے, بلکہ یہاں پر آ کر کے ہم نے آپ کے لیے ادب سے سلام پیش کرنا ہے, سلامتی کی دعا کرنی ہے, تو وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا. یہ حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اور رائٹ سائڈ میں مسجد کا ایریا ہے. آپ تمام جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی انتقال کر گئے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 قبریں ہیں. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے تھوڑا سا نیچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 قبریں ہیں. پھر کچھ سال بعد یعنی 80 ہجری میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھت تھا وہ گر گیا, تو عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے اس جگہ پر انہوں نے کیا کیا, ایک 4 کونی ایک دیواریں بنائی جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا, اور نیا چھت بنایا. پھر ان کو ایک بات کھٹک گئی کہ کہیں لوگ آگے جا کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کعبے کی طرح ہی ہے, کیوں نہ اس کی طواف کریں. تو یہ ان کو ڈر ستا رہا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک اور دیوار بنائی اور سامنے سے اس کا حصہ تھوڑا سا نوکیلا انہوں نے بنایا, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں. سبحان اللہ, دیکھیے وہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے کس حد تک سوچ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے 600 سال بعد ایک دوسرے خلیفہ نے اندر کے حصے پر ایک سفید رنگ کا گنبد بنایا اور اطراف میں ایک اور دیوار بنائی جس کے اطراف میں ہرے رنگ کا کپڑا لگایا گیا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس گنبد کے بارے میں یا ابھی جو اس وقت گنبد ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک اور ویڈیو ہے, اس پر آپ اس میں تفصیلی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دیوار بنائی گئی, گنبد بنایا گیا, گنبد کے بعد ایک اور سپورٹنگ دیوار بنائی گئی, اس کے بعد جالی لگائی گئی. جو جالی آج ہم دیکھتے ہیں, جب کبھی ہم مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جالی کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہم جالی کے باہر سے کرتے ہیں. یہ جالی بھی اسی وقت بنائی گئی تھی جب گنبد وائٹ سفید گنبد اور سراؤنڈنگ ہرا پردہ اور یہ جالی بنائی گئی تھی. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہرا کپڑا ہے اس کے اندر ہی جو یہ خبر ہے, اور وہ اگر ہرا کپڑا نکالا جائے تو ہم خبر دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ تمام جانتے ہیں کہ کتنے دیواریں اس کے اندر بنائی گئی ہیں تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو اور کوئی جو ہے گمراہی نہ ہو. اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز کرکی جنہوں نے یہ شکل بنائی تاکہ ہم یہ اندر کا حصہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے دیکھ کر سمجھ سکیں. اس طریقے سے کئی اور ماڈلز مدینے میں رکھے گئے ہیں. وہاں پر آپ جب جائیں گے تو مدینے کا ایک میوزیم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ضرور یہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور یہ معلومات اگر اچھی لگی تو آپ یہ ویڈیو اور یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیے. بارک اللہ فیک. تتغاشى سيد